हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन और आप सबका स्वागत कर रहा हूं मॉम डैड ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, यानी कि क्लास में जानेंगे गुणनखंड के बारे में। तो चलिए आइए गुणनखंड के बारे में जानते हैं। अब देखिए, बोर्ड पर इन्हीं 4 सवाल को आप सॉल्व करने के बाद आप 400 सवाल को सॉल्व करने की क्षमता रखेंगे। तो पहले पूरे वीडियो को वॉचिंग करिए, तब तो आप कमेंट कर ही सकते हैं कि समझ में आया कि नहीं। चलिए, सबसे पहले बाबू बोर्ड पे इस प्रकार से सवाल दिया गया पहला, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10x। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। तो लिखेंगे बाबू सबसे पहले हल। ठीक है, अब देखिए गुणनखंड का कहना ही है कि हमें सोल्व करते वक्त याद रखेंगे कि सबसे पहले कौन सा क्रिया करना है, फर्स्ट इनटू लास्ट। इसको नहीं समझ रहे तो पहली संख्या गुनी अंतिम संख्या। तो पहली संख्या कितना है, एक्स स्क्वायर मैंने तो मतलब 1, यहाँ पर अंतिम है बाबू 10। तो 1 गुना करेंगे 10 तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 का आवाज गुणन कर ले, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 5, फिर 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1। अब इसी चीज को हमें गुना करके, जोड़ करके, घटा करके प्लस में 7x और प्लस में 10x लाना है। तो चलिए ला देते कैसे। अब देखिए, तो अब बाबू हम 5 को और जोड़ेंगे 2 को तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस में हो गया। अब इसी को गुना करेंगे कितना, 5 या गुना करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। चलिए समझिए, अब इसी को हम लिख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से, ध्यान से समझेंगे। तो इसी को लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10 लिखे। अब याद रखिएगा, शांति से देखिए, अब दोनों में कॉमन लीजिए। कॉमन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x में कॉमन लीजिए। तो यहाँ देखिए, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लेते हैं। x जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, प्लस में एगो x कॉमन ले लेंगे, 5 को बचेगा। समझ में आ रहा है तो बोलिए कमेंट करें। अब देखिए, अब कॉमन लेना है इसमें 2x प्लस में कितना है, 10। अब देखिए कॉमन हम ले लेंगे यहाँ पर 5। अब देखिए 5 नहीं छोड़ी, कॉमन हम ले लेंगे यहाँ पर 2। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, अब प्लस में हो जाएगा 5 दूना 10। कोई दिक्कत किसी को नहीं है दिक्कत। चलिए, अब देखिए इसी को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, गुणनखंड कैसे समझ सकते हैं कि मेरा सही जा रहा है। तो देखिए, गुणनखंड जब सही जा रहा होगा तो x प्लस में 5 इसमें भी है, x प्लस में 5 इसमें में, ये दोनों बराबर होना चाहिए। समझ गए ना। अब देखिए, अब दोनों बराबर है तो कोई एक ठो ले लेंगे। गुणनखंड का कहना ही है कि दोनों बराबर है, कोई एक लीजिए। तो x प्लस में ले लेते हैं 5। अब देखिए हो जाएगा x प्लस में 2। तो यही बाबू गुणनखंड हो जाएगा सोल्व। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट प्यारा सा जरूर करें। चलिए दूसरे सवाल को सोल्व करते हैं। सवाल नंबर 2 को देखिए, सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 2 का रहा बाबू, यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ठीक है, और देखिए सवाल को समझिए पूरा अच्छे से, वीडियो को देखिए। देखिए सवाल कह रहा है कि 6x स्क्वायर माइनस में 3 माइनस में 7x। तो सवाल बाबू इसको सीधा करके लिखना पड़ेगा। तो सीधा करके कैसे लिखेंगे, देखिए तो लिखेंगे हम 6x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3। कोई दिक्कत ऐसे लिखे तो नहीं है, दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। ऐसे सवाल को सीधा आप कर सकते। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट हो जाएगा। तो 3 गुण सॉरी, यहाँ पर देखिए 6 गुना करेंगे माइनस में 3 तो माइनस में 18 आ जाएगा। 18 को ऐसे तोड़ना है, देखिए हम तोड़ के बता देते हैं। 18 को अब ऐसे तोड़ना है, अब गुणनखंड करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से लगेंगे तो 3 एक हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा तोड़ना है कि माइनस में 7 माइनस में 18। अब देखिए 3 गुना 3 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 9 ले लीजिए, माइनस में 9। अब देखिए क्या बचा 2, अब प्लस में 2 ले लेंगे तो माइनस में 7 बचा। अब गुना करिए, माइनस में 9 गुना 2 तो माइनस में 18 आया। अब इसी को लिख सकते हैं हम दोस्तों, ध्यान रखेंगे शांति से। तो 6x स्क्वायर, ठीक है, अब इसी को लिख सकते हैं हम क्या, तो प्लस में 2x, ठीक है, माइनस में 9x माइनस में 3। यहाँ पर देखिए, अब देखिए दोनों में कॉमन लीजिए, इसमें इसमें। तो अब कॉमन ध्यान से लीजिएगा, इसमें 6x स्क्वायर है, इसमें है 2x, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले लेंगे। तो 2x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 3 का को पढ़ेंगे कितना, 3 बार में 6, 6x प्लस में 1। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसमें, अब यहाँ पर प्लस में आया तो यहाँ पर भी प्लस में आना चाहिए। तो प्लस में कैसे आएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले। अब क्या ले लेंगे, तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 कॉमन काहे लिए, क्योंकि 3 से ई भी कट जाएगा और इसमें भी भाग लग जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3x हो जाएगा। अब देखिए माइनस गुना माइनस तो प्लस, प्लस में हो जाएगा 1।
अब देखिए समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन दोनों में से कोई एक ठो लीजिए, क्योंकि 3x प्लस में 1 और 3x प्लस 1 दोनों बराबर है तो एक ठो लेते हैं गुणनखंड में। अब चलिए तो लेंगे 3x प्लस में 1, अब इस साइड अब देखिए यहाँ पर 2x तो 2x माइनस में 3, यही बाबू हमारा आंसर आ गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा, क्या हम इसको इस बगल लिख देंगे, इसको इस बगल लिख देंगे तो गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, गलत हो ही नहीं सकता, सही होगा। ठीक है, तो अब चलिए एक क्वेश्चन को हम और सोल्व कर देते हैं, और अगला क्वेश्चन आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर पिन करिएगा। चलिए अब समझिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, माने कि हल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमें करना क्या, फर्स्ट इनटू लास्ट करना है। ठीक है, सही से समझिए। तो अब देखिए यहाँ पर एक गुना करेंगे माइनस में 12, तो माइनस में 12 होगा, तो माइनस में जब 12 हो ही जाएगा तो बाबू इसका क्या करना है, गुणनखंड करिए। अब देखिए 2 से लगेंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से लगेंगे 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसी को गुना करिए, अब देखिए 3 दूना 6, देखिए 6 में से आप क्या करेंगे, 6 में से -2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 4 पूरा। अब देखिए इसी में 6 गुना माइनस में 2 करेंगे तो माइनस में 12 पूरा। तो अब इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, लिखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस में लिखना है 6x माइनस में 2x माइनस में 12। अब कॉमन लीजिए ना, कॉमन लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 6x में कॉमन क्या होगा, कॉमन लीजिए, तो कॉमन कौन सी आ जाएगा, चलिए देख लीजिए फटाफट कॉमन। अब देखिए कॉमन इसमें क्या आएगा, x आएगा कॉमन, तो याद रखिए। तो अब x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन जब ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एगो x हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 6। कोई दिक्कत आपको नहीं है, दिक्कत आप समझिए। अब यहाँ पर प्लस में आया तो यहाँ पर भी प्लस में लाना होगा, तो इसीलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2x, यहाँ पर 12, तो यहाँ पर क्या लेंगे, 2 ले लेंगे कॉमन। अब 2 कॉमन लेंगे तो कैसे होगा, 2 जब कॉमन लेंगे तो x बचेगा। अब देखिए माइनस गुनी माइनस तो प्लस, अब देखिए 2 से भागा देंगे 12 में तो कितना 6 मरतबे में कटेगा। अब देखिए हम क्या बोले कि गुणनखंड सही अगर जा रहा है तो उसका माध्यम होगा कि दोनों बिचला समान हो, समान है ना। देखिए x प्लस में 6, x प्लस में 6, अब दोनों में से कोई एक ठो लिख लीजिए यहाँ पर। अब x प्लस में 6, अब देखिए इससे x माइनस में 2, तो यही बाबू गुणनखंड है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल जो बाबू चौथा नंबर है, चौथा नंबर, उसको आप x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, इसको सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में पिन जरूर करें, ठीक है, अपने नाम के साथ। ठीक है, समझ में आ गया तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक और इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।